Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 3, Chapter 2, Lecture number 4. For this purpose, you must have these 4 books: textbook for grade 3, workbook, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। वर्कबुक और समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है। यह हमारी कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए जरा बुक की तरफ। यूनिट नंबर 2, नंबर ऑपरेशंस, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोग एडिशन का टॉपिक 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इस पे हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब हम 2.2 सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में, एंड देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज के टॉपिक की तरफ आए। सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। हमने अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि सब्ट्रैक्शन 2 तरह की होती है, विद बोरोइंग एंड विद आउट बोरोइंग। तो यहां पर हम विद आउट बोरोइंग करेंगे, बट यहां पर नंबर्स इंक्रीज हो गए हैं। पहले हमने अप टू 3 डिजिट नंबर्स तक प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर ली थी। जो इसमें एसएलओ डिस्कस होंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। हमारा फर्स्ट एसएलओ जो है वो ये है, सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 4 डिजिट्स विद आउट बोरोइंग, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन, वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन हम प्रीवियसली सीख चुके हैं, और वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी लिटिल बिट इसके बारे में डिस्कशन की थी। हॉरिजेंटल और वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन ये हमने इसी क्लास में प्रीवियस लेक्चर में किए थे। अब यहां पर सेम स्ट्रेटेजी यूज होगी, बट स्लाइट डिफरेंस होगा। और इनसे रिलेटेड सेकंड एसएलओ में हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सब्ट्रैक्शन ये डिस्कस करेंगे। इनमें स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, किस तरह इनको प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए जरा बुक की तरफ, पेज नंबर 33 पे। सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 4 डिजिट विदाउट बोरोइंग। स्टूडेंट्स, मेथोडोलॉजी वही है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं हर नंबर में इंक्रीज हो गए हैं। हमने अप टू का मतलब यह होता है कि आपके पास ये 4 डिजिट तो होंगे ही, लेकिन इससे लेस 1 डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ये सारे नंबर्स इंक्लूडेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्कशन करने से पहले चलें जरा बोर्ड की तरफ, वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं और सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं कि 4 डिजिट नंबर्स को आपस में किस तरह सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 2 गिवन नंबर्स को। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 4 डिजिट्स विद आउट बोरोइंग। सब्ट्रैक्शन जो है वो 2 तरह की होती है, विद एंड विद आउट बोरोइंग। सब्ट्रैक्शन है क्या, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। इसको हम लोग, ये रिवर्स प्रोसेस भी एडिशन का है। इट इज टेकिंग आउट सम नंबर्स आर थिंग्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स आर थिंग्स। दिस इज द प्रोसेस। अब यहां पर देखें कि हम लोग जो है अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे विदाउट बोरोइंग अप टू नंबर्स अप टू 4 डिजिट्स। देखिए जरा एग्जांपल्स के थ्रू इनको करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास फर्स्ट
subtract example, subtract 324 from 9476। अब यहां पर आपने स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना है। आपके पास सेकंड नंबर कौन सा है, ये है, और फर्स्ट नंबर ये है। जब वर्ड आपके पास फ्रॉम आ जाए, फ्रॉम के बाद वाला नंबर आपने पहले लेना है और फ्रॉम से पहले वाला नंबर आपने बाद में लेना है। दो मेथड होते हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं, एक वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है और एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन और दूसरा होता है हॉरिजेंटल। सबसे पहला काम क्या आपने करना है, इन नंबर्स का जो सेकंड नंबर है इसके लिए हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है। देखें वर्टिकली फॉर्म में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और फर्स्ट नंबर कौन सा है आपके पास, 9476, 9476 एंड सेकंड नंबर क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देना है साथ, 324। मेथड आपने वही यूज करना है जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी यूज करते आ रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि वंस वाली प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट कर देना है, देन आपने टेंथ वाली प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन आपने हंड्रेड्स वाली को। और अगर तो फोर्थ प्लेस के ऊपर आपके पास दोनों नंबर्स जो हैं वो 4 डिजिट्स हैं तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, अदरवाइज यहां पर नंबर को एज इट इज राइट कर देंगे आंसर में। वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट करना है, 6 माइनस 4 ये कितना बनता है, आप 6 लाइंस लगा लें, 1 2 3 4 5 6। इसमें से देखें 4 आपने काट देनी है, 4 काट दी तो बाकी कितनी लाइंस बची हैं आपके पास, 2। सिमिलरली 7 है, 7 और 2 देखें जरा कि इसमें से आपने 7 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 2 को। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से 2 लाइंस जो हैं वो आपने काट देनी है तो बाकी कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 आपके पास 5 आ गई। अगेन आपने क्या करना है, अब 100 वाले प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, 4 माइनस 3 मींस 4 लाइंस लगाएं आप साइड पे और 3 उसमें से काट दें तो बाकी कितनी बच गई, 1 लाइन। एंड देन ये जो वाला जो नंबर है इसको आपने 9 को एज इट इज राइट कर देना है। सो आपके पास ये रिजल्ट बन जाता है। अगर हम लोग इसको दूसरे प्लेस वैल्यू चार्ट के साथ करते हैं, अगर आपको इस मैसेज से क्लियर नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट, तो आप जो है वो प्लेस वैल्यू वाले जो चार्ट्स हमने यूज किए थे जिसमें सर्कल्स, ट्राइंगल्स और हमने रेक्टेंगल्स यूज की थी, वो वाला चार्ट आपने रफ पे बनाकर उसके थ्रू आप कर सकते हैं। देखिए वो कैसे होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब यहां पर देखें 6 है वंस प्लेस के ऊपर, 6 क्या है, सर्कल्स हैं। दूसरी जगह पे क्या, सर्कल्स ऑफ वंस। स्टार्स कितने हैं, स्टार ऑफ 10, स्टार्स ऑफ 10 कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन हंड्रेड्स कितने हैं, ट्राइंगल ऑफ हंड्रेड्स 4 हैं। एंड देन 9 क्या है, थाउजेंड्स।
यहां पर देखें, अब इनमें से जो चीज आपके पास सेकंड नंबर को आपने देखना है, ये वाला जो नंबर है, हमारे पास 4 1s हैं, 4 1s यहां से आपने कैंसिल कर देने हैं। एंड देन 2 10s हैं, 2 10 जो हैं वो 2 स्टार्स कैंसिल कर देने हैं। एंड देन 3 100s हैं, 3 100s हमने यहां से खत्म कर देने हैं। अगेन आपके पास 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है, उसको एज इट इज रहने देंगे। तो जब आपने जो बाकी बच जाते हैं जिनको आपने कैंसिल नहीं किया या खत्म काटा नहीं है, तो उनको यहां पर ड्रॉ कर दें। 2 सर्कल्स 1 2 3 4, 4 स्टार्स ऑफ 10 एंड देन 1 ट्राइंगल ऑफ 100। और ये जो सारी की सारी 9 है, 9 आपने यहां पर अगेन ड्रॉ कर देनी है रेक्टेंगल्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई सब्ट्रैक्शन के लिए या काटने के लिए नंबर नहीं था, तो हम लोग 1000 की जो रेक्टेंगल्स हैं वो यहां पर इस जगह पे ड्रॉ कर देंगे। अब इनको काउंट करें, इनको देखें ये कितने बनते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 एंड देन ये 4, ये 1 और ये 9। सो आपके पास रिजल्ट क्या आया? Hence this one plus minus this one equal to 9152। अगर मैं इसको हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन से करता हूं, मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसमें देखें हर नंबर के लिए अलग प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब आपके पास क्या चीज बनती है? आपने पहला नंबर राइट कर दें, 9476 माइनस दूसरा नंबर कौन सा है? 1s, 10s, 10s, 100s। तो अब आपके पास क्या चीज है? सेकंड नंबर कौन सा है? 324। अब हमने क्या करना है कि हमने सेम प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। टेंस में से टेंस को, हंड्रेड्स में से हंड्रेड्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या चीज बन जाएगी? ये आपके पास हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन बन गया। मीन्स 6 minus 4 2, 7 minus 2 5, 1 2 3 4 5। यहां पर एक स्टार जो है वो लेस है, ये आपने करेक्ट कर लेना है। 7 minus 2 5 एंड देन 4 minus 2 4 minus 3, 4 minus 3 आपके पास कितना बनता है? 1 एंड देन 9 को हम लोगों ने एज इट इज राइट कर देना है। टेंस, थाउजेंड्स। अब आपके पास ये चीजें बन गई। आपके पास क्या बना? 9152। सब में जो है ये सेम आंसर्स आ रहे हैं। ये वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है, ये हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है। हर नंबर के लिए अलग से प्लेस वैल्यू चार्ट आपने बना लेना है। तो स्टूडेंट्स, जब हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है सब्ट्रैक्शन की, उसके लिए क्या करना है? वही मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम का, ये 4 स्टेप्स में सॉल्व होता है। ये फ्लो चार्ट आप याद रखें। रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन
एंड चेक। इसका अगर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में राइट करें, आर पी एस एंड सी, ये नंबर आप याद रख सकते हैं। आर पी एस सी जो एब्रीविएशन अगर लेना चाहें इसका, तो ये चीज बन जाएगी। तो सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी उसकी स्टेटमेंट को आपने अगेन एंड अगेन रीड करना है अंटिल के यू अंडरस्टैंड। अब देखें जरा, एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। देखें जरा एग्जाम्पल की तरफ, वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। देयर आर 7,592 hens in a farm in a farm, जो पोल्ट्री फॉर्म होता है या व्हाटसोएवर कोई भी फॉर्म है मुर्गियों का, वहां पर 7,592 हेन्स हैं। $320 hens have died how many hens are left there। अब आपने एक चीज देखनी है, यह स्टेटमेंट छोटी है, आपने इसको प्रॉपरली रीड करना है। स्टेटमेंट चाहे जितनी मर्जी लेंथी हो या जिस तरह की भी मर्जी हो, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, मेथड क्या अप्लाई करना है, आपने इन 4 स्टेप्स में उसको करना है। पहला स्टेप है रीडिंग का। जब आप रीड उस वक्त तक करना है कि अंटिल यू अंडरस्टैंड। देखें, हाउ मेनी हेन्स आर देयर इन द फॉर्म। अगर एक पोल्ट्री फार्म पे 7,592 हेन्स हैं, हेन्स इन द लेफ्ट ओवर, ये आप देख लें। अब ये हेन्स इन द फॉर्म कितनी थी? पहली स्टेटमेंट 7,592, ये गिवन फैक्ट्स में से है। कितनी हेन्स मर गई थी? 320 हेन्स हैव डाइड। उसमें से ये सेकंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का। अब आपने उसको इसी तरह ब्रेक करके राइट कर लेना है गिवन फैक्ट्स में। हेन्स दैट हैव डाइड, कितनी? 320 हेन्स। इन दोनों के साथ हेन्स लिख दें। अब यहां पर देखें, अब आपने प्लानिंग करनी है कि आपने क्या काम करना है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी हेन्स आर लेफ्ट ओवर, कितनी बाकी बच गई, उनको देखें। वो कैसे आएगा? वो आपका सब्ट्रैक्शन से आएगा। अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहां पर कोई मेथड मेंशन नहीं है कि आपने हॉरिजेंटल करनी है सब्ट्रैक्शन या वर्टिकल। सो आपका जो आपको आसान मेथड लगता है वो आप चूज करें। आपने सिंपली इस तरह इसको वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है, 7,592 एंड 320, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। -2 - 0, वर्टिकली आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 - 0 2, 9 -2 is 7, 5 - 3 is 2 and then 7. So hence left over 7,272. Hence 7,272 hence left over. That's it. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपने इन्हीं मेथड से करने हैं। चलें अब बुक की तरफ, वहां पर हम लोग एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स कम टू द बुक। स्टूडेंट्स,
एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ देखें। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। फाइंड द डिफरेंस, यहां पर आ जाए डिफरेंस, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ये 2 वर्ड्स आ जाएं तो वहां पर आपने हमेशा सब्ट्रैक्शन करनी होती है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 284 एंड 789। मेथोडोलॉजी वही अडॉप्ट करनी है जो आपने बोर्ड पे की। ये चीज जो है, ये प्लेस वैल्यू चार्ट आपने रफ में यूज करना है, और ये वाला जो है ये आपने वर्टिकली नंबर्स को राइट करना है। बेहतर ये है कि इनको भी आप प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर नंबर्स को पुट इन करें ताकि हमें सॉल्व करते हुए आसानी हो। O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर 100। हमारे पास ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये ऊपर राइट कर लिया है। ग्रेटर नंबर आपने ऑलवेज ऊपर राइट करना है और स्मॉलर नंबर उससे नीचे। देन 284। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें। एक तो मेथोडोलॉजी मैंने आपको यह बताई थी कि आप डायरेक्ट इनमें से ये यूज कर लें, प्लेस वैल्यू चार्ट या रफ में यूज करें कि आपके पास वंस कितने हैं, 6 हैं, 6 सर्कल्स बनाएं और उनमें से जो 4 है वो काट दें, तो आपके पास 2 सर्कल्स बच जाते हैं। तो वो 2 हमने यहां पर राइट कर दिया। सिमिलरली आपके पास 8 है, 8 में से 8 सर्कल्स काट देंगे तो यहां पर 0 बच जाता है, जो कि हम लोग ड्रॉ नहीं करते। ये जो स्टार्स हैं, 8 में से 8 स्टार कैंसिल कर दिए। अब बाकी जो बचते हैं आपके पास 7 में से 2 माइनस किया, मींस के 2 ये खत्म कर दी ट्राइंगल्स। तो आपके पास कितनी ट्राइंगल्स बच जाती हैं, 5। तो 5 ट्राइंगल्स इधर ड्रॉ कर दी और 5 इधर राइट कर दिया। इनको लाइंस ड्रॉ करके भी आप कर सकते हैं। मेथड वही कि सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स को आपस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 502 ये रिजल्ट आता है। हेंस 786 माइनस 284 इक्वल टू 502। ये दोनों का डिफरेंस आ गया, ये रिजल्ट है आपका। अब आपने ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम लोग हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर इसी के लिए भी हम लोग हर नंबर के लिए अलहदा से उसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना देते हैं। तो 1 10 100 राइट कर दें तो आपके पास ये प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स आ जाते हैं। तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें सेम डिजिट्स को, जिस तरह सब्ट्रैक्ट 1s, सब्ट्रैक्ट 10s एंड सब्ट्रैक्ट 100s। तो स्टूडेंट्स अब मैं एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। द प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹1234। अली हैज ₹1021। हाउ मच मोर मनी अली नीड्स टू बाय दैट पेन। अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई हुई है। आपने सेम वही मेथोडोलॉजी यूज करनी है। रीडिंग, ये फ्लो चार्ट आपने देखना है। रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड देन चेक। ये चीज आपने कंप्लीट करनी है। देखें जरा, रीडिंग, स्टेटमेंट को रीड करें और गिवन फैक्ट्स राइट करें प्लानिंग में। द प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹1234। अली हैज प्राइस ऑफ पेन कितनी है, 1234। अली के पास कितनी अमाउंट है, 1021। अब उसके पास अमाउंट कम है। ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये लेस अमाउंट है अली के पास। हाउ मच मोर मनी, यहां पर मोर का वर्ड आ जाए कि कितनी और चाहिए। हाउ मच मोर मनी अली नीड्स टू बाय दैट पेन, उस पेन को बाय करने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए। तो यहां पर आपने प्लान करना है कि कौन सा मेथड होगा जिससे मुझे रिक्वायर्ड अमाउंट फाइंड हो जाएगी। तो वो सब्ट्रैक्शन है, उसके लिए हम लोग नंबर्स को वर्टिकली फॉर्म में राइट करते हैं। सबसे पहले ग्रेटर नंबर, फिर लेस, एंड देन आपके पास ये चीज बन जाती है। इसको सब्ट्रैक्ट करें। 4 - 1 is 3, 3 - 2 is 1, 2 - 0 is 2, 1 - 1 is 0, जो कि हम लोग यहां पर राइट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हेंस अली नीड्स
₹213 मोर टू बाय दैट पेन। अब आपने इसको करना है चेक, सॉल्यूशन के बाद आपने चेक करना होता है। चेक करेंगे तो क्या बनेगा, ये 213 है, 10, 21, इसमें 213 ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आना चाहिए। अगर तो ये रिजल्ट आता है तो आपका आंसर जो है वो ठीक है। 3 + 1 4, 2 + 1 3, 2 + 0 2, 1 एज इट इज 1234 जी 1234। तो इट मींस के योर आंसर इज करेक्ट। इसी तरह आपने अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और आपने उनको फिर चेक होने के लिए अपने टीचर के पास भेजना है। चलिए जरा अब एक्सरसाइज की तरफ हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 36 और 37 के ऊपर है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 डू द फॉलोइंग डिफरेंसेस, ये बुक के ऊपर ही काम कंप्लीट करना है, 1 और 5 पार्ट। अब आप देखें, एक मैं कर देता हूं, बाकी आपने कंप्लीट करना है। 2 - 1 is 1, 4 - 3 is 1, 8 - 5 is 3। ये आपके पास कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपने ये वाला पार्ट कर लेना 5। अब आप देखें, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2911। इफ द फर्स्ट नंबर इज 901, फाइंड द अदर। स्ट्रेटेजी वही अडॉप्ट करनी है जो आपने एग्जाम्पल में अडॉप्ट की है, रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड देन चेक। तो उसी स्ट्रेटेजी के तहत आपने वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट करनी है। ये 4 और 6 ये कंप्लीट करके ये नोटबुक के ऊपर काम कंप्लीट करना है। करने के बाद आपने अपने टीचर को अपना होमवर्क चेक होने के लिए भेजना है। तो स्टूडेंट्स अब चलें जरा पेज 29 की तरफ। ये एक मदर के साथ एक स्टूडेंट है, प्ले कर रहा है। उसके जो बैट की प्राइस है वो 570 है और बॉल की प्राइस 100 है। तो अब देखें कि तो प्राइस डिफरेंस कितना है, वो करना क्या चाहता है, इसकी स्टेटमेंट को फाइंड करें। जब भी आपने प्राइस डिफरेंस फाइंड करना है, इस तरह आपने काम कंप्लीट करना है कि आपने ग्रेटर अमाउंट से स्मॉलर अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो आपके पास प्राइस डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह की एक एक्टिविटी आपने अपनी मदर के साथ प्ले करनी है घर में, और कोई भी चीज बाय कर लेनी है, या बैट बाय करना है और बॉल बाय करनी है, फिर दोनों की प्राइसेस का डिफरेंस फाइंड करना है। और एट द एंड आपने इस एक्टिविटी के नीचे अपनी मदर से सिग्नेचर करवाने हैं ताकि कंफर्म हो कि उन्होंने आपके साथ ये काम किया है। और अब देखें सब्ट्रैक्शन है क्या, जो मैं स्टार्ट में आपको बताया था। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम द अदर, इट्स कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं प्रैक्टिस बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये 2 पार्ट्स हैं, दोनों क्वेश्चंस के ये आपने कंप्लीट करने हैं अपनी बुक के ऊपर ही। इनको सब्ट्रैक्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी। ये आपने बुक के ऊपर ही काम कंप्लीट करना है। मेथोडोलॉजी वही अडॉप्ट करनी है जो अभी आपने टेक्स्ट बुक में सीखी थी। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। व्हाट वी हैव लर्न के हमारे पास पहला SLO था सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 4 डिजिट्स विदाउट बोरोइंग वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। ये चीज हमने सीखी। और उसके बाद जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी, वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करना भी सीखा बाय यूजिंग द फ्लो चार्ट, जो हम लोग मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी किसी चीज की आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, एनी क्वेश्चन और सजेशन, प्लीज राइट अस at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.